नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। अगर आपके घर में बेटी है, तो यह योजना आपकी बेटी के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही सरकार इस योजना पर बहुत अच्छा ब्याज भी देती है। इसलिए आज हम इस योजना के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी कोई वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट ओपन और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इस योजना का अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस एवं बैंक दोनों में खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कौन-कौन अकाउंट खुलवा सकता है। इस योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए आपका भारतीय होना ज़रूरी है, क्योंकि केवल भारतीय व्यक्ति ही इस योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आप एनआरआई हैं, तो आप इस योजना में अकाउंट खुलवाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस योजना में अकाउंट वही माता-पिता खुलवा सकता है, जिनकी बच्ची की उम्र 10 वर्ष से कम, यानी कि जिस बच्ची का आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, उस बच्ची की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस स्कीम में एक ही परिवार की केवल 2 बच्चियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोला जा सकता है। यदि 2 से अधिक बच्चियाँ हैं, तो उनमें से केवल 2 ही बच्चियों का अकाउंट खोला जा सकता है। अगर किसी माता-पिता को पहली डिलीवरी में केवल 1 बच्ची हुई है और दूसरी डिलीवरी में एक साथ जुड़वा 2 बच्चियाँ या 3 बच्चियाँ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस सभी बच्चियों का अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के समय उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र और एक एफिडेविट जमा कराना आवश्यक होता है। लेकिन अगर पहली ही डिलीवरी में जुड़वा बच्ची हो जाती है, तो उस उस परिवार में केवल 2 ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में जब तक बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती है, तब तक सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को उस बच्ची के माता-पिता हैंडल करते हैं और जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाती है, तो आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराने के बाद अकाउंट को बच्ची स्वयं हैंडल करती है। इस स्कीम में एक बच्ची का केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। एक से अधिक अकाउंट नहीं खोले जा सकते। इस स्कीम में बच्ची का अकाउंट खुलवाने के लिए बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र की और माता-पिता के आधार कार्ड और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। इस स्कीम पर भारत सरकार वर्तमान समय में 8.2% का सालाना ब्याज देती है। साथ ही ये जो पैसा आप जमा करा रहे हो, उस पर 8.2% के हिसाब से सालाना ब्याज, जो कि सालाना कंपाउंडिंग भी होता रहता है। यानी कि मूलधन पर जितना आपने 1 साल में ब्याज कमाया है, अगले साल के लिए उसका ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ जाते हैं और उसके ऊपर दोबारा से 8.2% के हिसाब से ब्याज लगता है। लेकिन समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जिस समय आपने अकाउंट खुलवाया वही ब्याज दर आपको अकाउंट क्लोज करवाने तक मिलती रहेगी। भारत सरकार इस ब्याज दर को समय-समय पर रिवाइज़ करती रहती है। अब हम इस स्कीम में डिपॉज़िट संबंधित रूल देखते हैं कि मिनिमम हम इसमें कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्कीम में मिनिमम आप 1 वर्ष में ₹250 और मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते हो। कि आप अकाउंट चालू रखने के लिए मिनिमम आपको सालाना ₹250 जमा कराना अनिवार्य है और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो। यह अमाउंट आपके अकाउंट ओपनिंग के समय से 15 साल तक जमा कराना होता है। उसके बाद आपका अमाउंट मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके बाद आपको और पैसा जमा करना नहीं होता है। अगर आप किसी वर्ष मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ₹250
नहीं जमा करा पाते हो तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है। इस प्रकार आप 15 साल में कभी भी यदि आप अपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो ₹50 सालाना चार्ज देना होता है। जैसे मान लो आप हर साल ₹10,000 सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कराते हो और किसी कारणवश आप 4 साल तक अपना अमाउंट जमा नहीं करा पाए, तो 4 साल के 10,000 के हिसाब से 40,000 हो गए, जो आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और 1 साल का ₹50 के हिसाब से 4 साल का ₹200 हो गया। तो यह 40,000 तो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करा दिए जाते हैं और ₹200 पेनल्टी चार्ज होता है। इस प्रकार आप अपने डिफ़ॉल्ट अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में से कुछ अमाउंट विथड्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए 2 शर्तों का होना ज़रूरी होता है। या तो आपकी बच्ची 10वीं क्लास पास कर ली हो या फिर आपकी बच्ची की उम्र 18 वर्ष हो गई हो। यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होती है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में से कुछ अमाउंट विथड्रॉल कर सकते हो। यह अमाउंट आज तक जिस वर्ष में आप अमाउंट विथड्रॉल करना चाहते हो, उस वर्ष से पहले वर्ष तक जितना अमाउंट आपने जमा करवाया है, उसका मैक्सिमम 50% तक अमाउंट आप विथड्रॉल कर सकते हो। यह विथड्रॉल अमाउंट लमसम या एक साथ या फिर किस्तों में भी ले सकते हैं। 1 वर्ष में केवल 1 किस्त ही ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए आप अमाउंट का विथड्रॉल किस्तों में कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि स्कीम में इनकम टैक्स पर किस प्रकार छूट मिलती है। तो हमने पहले इस वीडियो में देखा कि भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% के हिसाब से सालाना ब्याज देती है और यह ब्याज एनुअली कंपाउंडिंग भी होता है। यह ब्याज हमें उस जमा राशि पर मिलता है जो 5 तारीख से पहले पहले जमा किया जाता है। मान लो अगर कोई अमाउंट आप किसी भी महीने की 5 तारीख के बाद जमा कराते हो तो उस अमाउंट पर उस महीने का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उस अमाउंट को अगले महीने से ब्याज के लिए जोड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी अमाउंट अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हो तो वह 5 तारीख से पहले-पहले ही जमा करना चाहिए। 5 तारीख के बाद अगर कोई भी अमाउंट आप जमा कराओगे तो जमा किए गए महीने में उस राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगले महीने की 1 तारीख से उसे ब्याज की राशि में जोड़ा जाएगा। इस स्कीम में एक फाइनेंशियल ईयर में जमा की गई पूरी राशि पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मार्च को पूरा ब्याज आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस प्रकार हर वर्ष की 31 मार्च को पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने तक का पूरा ब्याज आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। यह पूरा अमाउंट जो हम सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर रहे हैं, वह पूरा का पूरा इनकम टैक्स से के सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स से छूट के दायरे में आता है। मान लो यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और आप उसमें से 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हो तो आपकी इनकम केवल 8.5 लाख रुपए यानी कि 8.5 लाख रुपए ही गिनी जाएगी। 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा सेक्शन 83C के अंदर इनकम टैक्स छूट के दायरे में आता है। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर के बारे में। क्या सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किया गया पैसा हम पूरा मैच्योर होने से पहले निकाल सकते हैं? इसमें भी कुछ शर्तें होते हैं, उनके आधार पर आप अमाउंट विथड्रॉल कर सकते हो। इसमें सबसे पहले है जिस बच्ची के नाम से आपने सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया है, भगवान ना करे उसे उस बच्ची को कुछ अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट उस महीने तक का पेरेंट्स के खाते में डिपॉजिट कर दिया जाता है। जिस तारीख को अकाउंट होल्डर के साथ वह अनहोनी घटना हुई है, तब से लेकर जब तक आप अमाउंट को अकाउंट से नहीं निकालते हो, तब तक आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट के बराबर इंटरेस्ट जमा राशि पर दिया जाता है। इस कंडीशन के अलावा अगर अकाउंट होल्डर को कोई भी घातक बीमारी हो जाती है, तो ऐसी हालत में भी आप अकाउंट अमाउंट विथड्रॉल कर सकते हो या फिर अकाउंट होल्डर के
पेरेंट्स के साथ में यदि कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो इस कंडीशन में भी आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हो। इस प्रकार हमने आज सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी ले ली है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।